Assalamu alaikum students, how are you all? And welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम प्ले नंबर 2 पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश में विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट रिटन बाय गोर वाइडल। विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट सैंग्र प्ले है, इसको गोर वाइडल ने राइट किया। इसका मतलब है छोटे सियारे की सैर। मिस्टर स्पैडिंग ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो एट फर्स्ट मैं आप लोगों को इस प्ले के कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद हम इसकी स्टोरी की तरफ मूव करेंगे। मिस्टर स्पैडिंग, रूजर स्पैडिंग इज़ अ मिडल एजेड टीवी न्यूज़ कास्टर। ही इज़ मेटेरियलिस्ट। ही विशेज हिज डॉटर टू मैरी a wealthy person. He knows no passion. His idea of success is only the worldly power. रूजर स्पेल्डिंग एक उधेड़ उम्र टीवी न्यूज़ कास्टर है। वो ख्वाहिश करता है कि उसकी बेटी किसी दौलतमंद से शादी कर ले। वो जज्बात से आ रही है, उसके ख्याल में सिर्फ कामयाबी है कि दुनिया की ताकत हासिल की जाए। सेकंड कैरेक्टर हमारा है मिसेस स्पेल्डिंग। मिसेस स्पेल्डिंग इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वूमेन। शी इज़ अ लविंग वूमेन। शी लाइक्स एलेंस मैरिंग जॉन। शी यूजेस द वर्ड dear, love and nice for others. She has no interest beyond the four walls of her house. बच्चे बेसिकली जो मिसेस स्पेल्डिंग है, शी इज़ द वाइफ ऑफ मिस्टर स्पेल्डिंग। मिसेस स्पेल्डिंग की वाइफ है और ये बिल्कुल जो है साफ औरत है। वो मेहरबान माँ है, वो नफीस औरत है और वो दूसरों के लिए डियर, लव और नाइस के अल्फाज इस्तेमाल करती है। घर की चार दीवारी के बाहर उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बच्चे थर्ड कैरेक्टर है एलन। एलन इज़ एन इंटेलिजेंट lively, pleasant, ambitious, and modern girl. She has passionate love for John. She intends to marry John and live a simple life on the farm. She is very bold. Her attitude towards Keaton is very friendly and hospitable. बच्चे जो एलन का कैरेक्टर है वो बहुत ही नाइस है। वो बहुत ही खुशगवार और बामकसद लड़की है और उसके अलावा इससे बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है जॉन से और वो उससे शादी करना चाहती है। और शादी करने के बाद वो एक सादा सी लाइफ गुजारना चाहती है उसके फार्म पे। और उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा बहादुर है। हर एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिएटर इज़ वेरी फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल। जब वो क्रिएटर से मिलती है तो उसका रवैया उसके साथ बड़ा ही मिलनसार और मेहमान नवाज होता है। अब आज हमारा फोर्थ कैरेक्टर है जॉन। जॉन इज़ एन एक्टिव, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड अ सेंसिबल यंग मैन। He is a wealthy farm owner. He grows walnuts. He is curious about everything new. He is in deep love with Ellen. बच्चे जो हमारा जॉन का करैक्टर है बड़ा ही नाइस है। जॉन चुस्त, चालाक, ज़हीन और समझदार नौजवान है। वो अमीर डेरादार है। वो अखरोट उगाता है। वो हर नई चीज़ के बारे में तजस्सुस रखता है और उसके अलावा एलन से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जनरल पावर्स स्टूडेंट्स, जनरल पावर्स इज़ अ टिपिकल मिलिट्री ऑफिसर। व्हेन द स्पेसशिप्स लैंड्स इन हिज कंट्री ही रीचेस देयर एट वंस। ही इम्पोजेस मार्शल लॉ इन द हाउस। व्हेन क्रिटन्स डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हिम ही थ्रेटन्स हिम टू डेथ। बच्चे जनरल पावर का जो करैक्टर्स है वो बहुत ही कह लें कि सीरियस करैक्टर है। जनरल पावर मखसूस फ़ौजी ऑफिसर है। वो जब वो खलाई जहाज़ उसके मुल्क में उतरता है तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है। उसके अलावा वो मकान में मार्शल लॉ लगा देता है। जब क्रिटन कोई जवाब नहीं देता तो वो उसे मौत की धमकी देता है। हाँ जी बच्चे, लास्ट जो हमारा कैरेक्टर्स है वो है क्रिटन। Cretan is a mild, pleasant-looking man. He is very secretive about his origin. According to him, worldly people are not initial stage of development. He reads human minds and emotions. He claims that he is immortal. द बेसिक एंड हमारा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो क्रिटन है। क्रिटन खूबरू नौजवान है। वो अपनी असलियत के बारे में बड़ा पुरस्रार है। उसके मुताबिक दुनिया अभी तरक्की के आगाज़ मरहला पर है
वो इंसानी ज़हन को और जज्बात को पढ़ सकता है। वो दावा करता है कि वो लाफ़ानी है। अब बच्चे इसकी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारा प्ले है सैंगरीज़ की स्टोरी क्या है। बच्चे अगर आप लोग इस सारी स्टोरी को गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है तो आप लोगों को स्टोरी की समझ नहीं आएगी। अच्छा बच्चे, विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। ये ड्रामा पूरी दुनिया पर अमरीकी हुकूमत कायम करने की पॉलिसी पेश करता है, जिसकी खातिर अमेरिका अपने वसाइल झोंक रहा है। उसके लिए वो अपने आप को बहुत ही बरतर और तरक्की याफ्ता पेश करता है और बकिया दुनिया को कमतर और तरक्की के मराहल के बिल्कुल आगाज़ में पेश करता है। रात का वक्त है। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में एक कमरे में मिस्टर स्पेल्डिंग, जो कि हमारे सबसे पहले कैरेक्टर थे, मिस्टर स्पेल्डिंग टीवी पर खबरें नशर कर रहा है। वो बताता है कि आसमान की तरफ से आती हुई चीज़ अमेरिका को कोई खुफिया हथियार नहीं बल्कि दमदार सितारा है। मतलब वो किसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि आसमान से कोई चीज़ नीचे उतर रही है। वो कहता है कि अगर कभी खला में सफ़र किया गया तो अमरीकी सबसे पहले सफ़र करेंगे। खबरों के बाद मिस्टर स्पेल्डिंग की अपनी बेटी के साथ बहस शुरू हो जाती है। स्पेल्डिंग अपने होने वाले दामाद जॉन के बारे में फ़िक्र का इजहार करता है कि उसमें कोई काम करने का अज़म नहीं है। इतने में जॉन कमरे में दाखिल होता है और उसका सांस फूला हुआ है। वो बताता है कि आसमान से गिरने वाला खलाई जहाज़ उनके घर में गुलाब के फूलों वाले बाग में उतर रहा है। लिहाजा जॉन उसकी तरफ दौड़ जाता है। इसमें से एक आदमी निकलता है। वो तकरीबन 40 साल का है। अब बच्चे गौर से सुनना है वो आदमी कौन है। उसका नाम क्रीटन है। स्पेल्डिंग उसे अंदर आने की दावत देता है। एलन पूछती है कि तुम अमरीकी तो नहीं हो। वो बताता है कि वो किसी और जगह से आया है। स्पेल्डिंग टीवी के लिए उसका इंटरव्यू करना चाहता है, लेकिन वो बताता है उसे उनके जो हुक्मरान हैं उनको परेशानी होगी। वो मज़ीद बताता है कि अभी थोड़ी देर बाद फ़ौजी यहाँ आ जाएंगे और मुझसे पूछताछ करेंगे। एलन के पूछने पर वो बताता है कि वो इनके छोटे सियारे की सैर करने आया है, क्योंकि लोगों का मुताला करना उसका मशगला है। उसके ख्याल में ज़मीन पर अभी तहज़ीब व तमद्दुन का आगाज़ हुआ है। इसी असना में जनरल पावर्स अपने मामून के साथ वहां आ जाता है। वो बताता है कि फ़ौज ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। फिर वो अपने मामून को खलाई जहाज़ का मुआयना करने के लिए भेज देता है। वो क्रीटन से पूछता है कि वो कहाँ से आया है। क्रीटन कहता है मेरी बात कोई रियाज़ीदान ही समझ सकता है। अगर तुम्हें समझाने की मैं कोशिश करूँगा तो मुझे 500 साल लग जाएंगे, जब तक तुम मार जाओगे, जब कि हम कभी नहीं मरते। अब ये क्रीटन कह रहा है उसके मुताबिक में वो लोग लाफानी हैं, मतलब उनको मौत नहीं आती। इतनी देर में मामून वापस आ जाता है और बताता है कि जहाज़ बैजवी शक्ल का है। उसके अंदर ना तो कोई आलात है और ना ही खाने पीने की कोई चीज़। इसके बाद वो सारे उठकर मुतालियागाह में चले जाते हैं। जनरल पावर्स कहता है तुम मेरी पूछताछ का कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे हो और जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि तुम किसी अजनबी सरजमीन से आए हो और यहाँ पर हमला करने से पहले यहाँ के हालात का जायज़ा लेने आए हो। क्रीटन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरी बात पर यकीन करो क्योंकि मैं तुम्हारे ज़हनों को सुन सकता हूँ। जनरल पावर्स कहते हैं बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्रीटन कहता है कि तुम सोच रहे हो या तो मैं पागल हूँ या किसी दूसरी दुनिया का जासूस हूँ। जनरल पावर्स कहता है तुम इस बात का अंदाज़ा भी कर सकते हो। अब बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तुम अपने कंधे पर 2 स्टार के बजाय 3 स्टार लगाने का सोच रहे हो। क्रीटन अब जनरल पावर्स के बारे में उसकी सोच को पढ़ के ये कहता है। पावर्स को मजबूरन हाँ करना पड़ती क्योंकि असलियत वो बता रहा होता है। उसके ज़हन को वो पढ़ लेता है। क्रीटन में इतनी एबिलिटी है। इस दौरान फ़ौज के चीफ का फ़ोन आ जाता है और अमरीकी सदर उससे क्रीटन के बारे में जानना चाहता है। जनरल पावर्स कहता है कि उसके लिए उन्हें उसके जहाज़ को खोलना पड़ेगा। इतने में मोमन आकर बताता है कि जहाज़ का दरवाज़ा बंद हो गया है और उसके गिर्द नज़र न आने वाली दीवार खड़ी हो गई है। पावर्स उसके जहाज़ को धमाके से उड़ा देने का सोचता है। क्रीटन कहता है अगर ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्रीटन स्पेल्डिंग से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जनरल पावर्स कहता है तुम यहाँ से जा नहीं सकते, लेकिन वो स्पेल्डिंग की दरख्वास्त पर रुक जाता है। जनरल पावर्स कहता है तुम वहाँ पर हमला करने के लिए जासूसी करने आए हो। वो कहता है कि तुम तो हर शख्स को अपना दुश्मन समझते हो।
जबकि हमारा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। ये सारी बातें क्रीटन कर रहा है। स्पेल्डिंग कहता है कि तुम ज़मीन पर गलबा हासिल करना चाहते हो। वो कहता है कि हमारे लोग तुम जैसे नहीं, अलबत्ता मैं पूरी दुनिया का चार्ज लेने आया हूँ। इस तरह तुम बहुत खुश और खुशहाल होंगे। पावर्स अपने मोमन को हुक्म देता है कि इसे पकड़ लो, मतलब क्रीटन को पकड़ लो। वो उसकी तरफ लपकते ही लेकिन इससे 1 फुट के फासले पर हरानो शस्त्र खड़े हो जाते हैं, मतलब उसे पकड़ नहीं पाते। क्रीटन कहता है कि तुम मुझे छू नहीं सकते। फिर वो कहता है कि मैं जाकर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। क्रीटन अब आराम करना चाहता है। वो कमरे की तरफ रवाना हो जाता है। जाते हुए वो मिसेस स्पेल्डिंग को बताता है, ये कोई ख्वाब नहीं है। जब तुम सुबह बेदार होगी तो तुम मुझे यहीं पाओगी। फिर वो शब्बा खैर कहकर चला जाता है। ये बच्चे ड्रामा बेसिकली ज़ाहिर करता है दूसरे निज़ाम शमसी के सियारों की तहज़ीब का मुताला किया जाए तो पता चलता है 20वीं सदी के लोग अपनी तंग नज़री, लालच और अपने बुरे ख़यालात की वजह से अब भी तहज़ीबी इत्तका के इब्तदाई मराहिल पर हैं, मतलब अभी तहज़ीबी तरक्की उन्होंने नहीं की। क्रीटन मुस्तक़बिल के इंसान की नुमाइंदगी करता है जो नफ़रत और तशद्दुद जैसे जज्बात से आज़ाद इंसानियत की खिदमत में फ़ख्र महसूस करेगा। हाँ जी बच्चे, ये था प्रेम नंबर 2 की एग्जैक्ट स्टोरी। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। बच्चे अगर कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली आप लोगों ने इसे जो है ना लाइक कमेंट ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।